ओम नमस्तेभ्यः। ईना स्वयंभो मयेन लोका आश्वासितागे तन्वेत्तिकारे प्रबोधितागे चरमोक्षमागे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम्। श्रियादिसागर सूर्यप्रधानं विद्याप्रदानं महावीर कीर्तिं वात्सल्यमूर्ति गुरुविमल सिंधु महातपस्वी सम्मतिं नमामि। महाज्ञानी गुरुविराग नमामि। महाध्यानी गुरुविराग नमामि। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज संवेद शिखर की, आदिनाथ महामुनिराज की। बोलो परम पूज्य मुनि श्री विशोक सागर जी महाराज की। तीन लोकमय संसार, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, ये तीन लोकमय संसार हैं। और इस संसार में क्या है? तो बोले 6 द्रव्यमय संसार है। कितने द्रव्य? 6 द्रव्य। और यदि मूल देखा जाए तो 2 द्रव्य, जीव और अजीव, ये 2 ही द्रव्य हैं। और यदि इनका विस्तार कर देते तो 6 द्रव्य हो जाते हैं। इन 6 द्रव्य में ही संसार है और इनके अलावा संसार में कुछ भी नहीं है। एक जीव द्रव्य और दूसरा अजीव द्रव्य, मुख्य 2 हैं। और अजीव में 5 द्रव्य हैं: उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। सभी द्रव्यों के जो हैं अपने अपने कार्य हैं। वह सभी द्रव्य एक ना एक दूसरे पर आपस में उपकार करते हैं। जीव द्रव्य का उपकार क्या है पता है? जीव द्रव्य का उपकार क्या है? परस्परोपग्रहो जीवाना, परस्पर में एक दूसरे का जो है उपकार करना, एक जीव का जो है उपकार। उद्गल द्रव्य है, उस वह भी सब पर उसका उपकार होता है। ये सारा संसार जो है उद्गलमय है। यदि ये नहीं होता तो आपकी कोई भी क्रिया नहीं हो पाती। पूर्णगल और पुद्गल कैसा होता है? पूर्णगल बनना मिटना, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ये पाए जाते हैं, वो उद्गल है।
और पुद्गल की जो है 20 पर्याय होती हैं, शब्द बंध स्थूल सूक्ष्म आदि जो है पर्याय अलग अलग उसके कार्य। तो पुद्गल भी बहुत कार्य करता है। आकाश द्रव्य है जो हमें अवगाहन देता है। यदि आकाश द्रव्य ना हो तो ना आप बैठ पाएंगे, ना चल पाएंगे, ना सो पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप अतपर होंगे हवा में। किसमें होंगे? हवा। यदि आकाश द्रव्य नहीं होता तो ये फर्श भी नहीं होता, आकाश द्रव्य नहीं होता तो ये लेंटर भी नहीं होता। ये आकाश द्रव्य का अवगाहन है, यही कारण जो है वह आप व्यवस्थित बैठे। धर्म द्रव्य का भी वो कार्य है, जो जीव और पुद्गल चलना चाहते हैं उनको वह चलने में सहायक होता है, वह धर्म द्रव्य होता है। जैसे मछली को चलने के लिए जल सहायक होता है। मछली चलना चाहे तो नहीं उसके लिए जल सहायक है, मछली ना चलना चाहे तो उसके लिए सहायक। तो ये धर्म द्रव्य जो जीव और पुद्गल चलना चाहते हैं उनके लिए सहायक। उसी प्रकार जो है अधर्म द्रव्य जो जीव और पुद्गल जो है ठहरना चाहते हैं उनके लिए वह रुकने का स्थान देता है। जैसे पथिक हैं, राहगीर हैं, चल रहा है, गर्मी का मौसम है, तीव्र गर्मी, थक जाता है, और जैसे उसे पेड़ का छाया मिलती है तो क्या होता है? पेड़ की छाया मिलती है क्या होता है? वो बैठ जाता है, छाया वो निमित्त बन जाती है। या कोई वो होते हैं क्या बोलते हैं रास्ते में बैठक, क्या बोलते हैं उसको, प्रतीक्षालय, प्रतीक्षालय आदि होते वहाँ बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही अधर्म द्रव्य व्यक्ति को ठहरने में और अंत में जो है काल द्रव्य। आज जो समय का हमें पता चलता है वो सब किससे पड़ता है? वह काल द्रव्य से होता है। यदि काल द्रव्य ना हो तो वह पता ही नहीं पड़ेगा कब दिन आया, कब रात आई, कब जो है हफ्ता, महीना, साल, वर्ष आदि कब हो गए, कुछ पता नहीं पड़ेगा। एक काल द्रव्य का वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व, प्रत्यय, कार्य, ये उसके काम हैं, वो उनका उपकार है। और ऐसी वह काल द्रव्य जो है हर समय परिवर्तनशील है। हम सभी जो है मध्यलोक में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? मध्यलोक। और मध्यलोक जो है उसमें असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, और उसमें जो पहला जो द्वीप है वो जम्बू द्वीप है, और दूसरा जो है समुद्र है वो लवण समुद्र है। वो जम्बू द्वीप में जो है भरत क्षेत्र है, और उस भरत क्षेत्र में जो है 6 खंड कर दिए जाते हैं, एक आर और एक मलिच। एक आर हो गया और 5 मलिच, ऐसे 6 खंड। तो भरत जो है क्षेत्र है वैसे वो 7 क्षेत्र हैं, और 7 क्षेत्रों में भरत और ऐरावत पहला और लास्ट दोनों सेम होते हैं। बाकी में जो है काल एक सा होता है, भोगभूमि में काल एक सा होता है, और जो है विदेश क्षेत्र में भी चतुर्थ काल होता है, एक काल। अभी जो भरत क्षेत्र में और ऐरावत में परिवर्तन होता रहता है। जैसे अभी भरत क्षेत्र में अवसर्पणी काल चल रहा है। अवसर्पणी काल क्या होता है? इसमें आयु, शरीर की अवगाहना, ज्ञान आदि जो है क्या होता है? हीन होता है, और उत्सर्पणी काल में बढ़ता रहता है। उत्सर्पणी काल के भी 6 समय हैं, 6 काल हैं, और अवसर्पणी के भी 6 काल हैं। अभी हम वर्तमान में अवसर्पणी काल की पंचम काल दुखमा काल में हम सभी का जन्म हुआ, और इस अवसर्पणी काल के तृतीय काल के समाप्ति के समय बोले जो है इन कालों में 63 सलाह का महापुरुष
यहाँ 169 महापुरुष होते हैं, जिनमें 24 तीर्थंकर के माता, 24 पिता, 24 कामदेव, 12 चक्रवर्ती, 11 रुद्र, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र, 9 रुद्र, 9 जो है नारद और 14 जो है कुलकर। ऐसे टोटल कर देते हैं तो 169 महापुरुष हो जाते हैं और सबका अपना अपना काम होता है। तो ऐसे जो है तृतीय काल की समाप्ति पर जो है 14 कुलकर हुए, जिन्होंने हम सभी को ज्ञान दिया। किसी ने सूरज का, किसी ने चांद का, किसी ने शादी का, किसी ने नाल का, आदि आदि। अंतिम कुलकर जो हुए वह नाभिराय हुए। कौन से हुए? नाभिराय। और नाभिराय मालूम कौन थे? नाभिराय जो है और मरुदेवी, ये जो है इस युग के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान के जो है वह ग्रस्त अवस्था में ऋषभदेव के वह क्या थे? माता पिता थे। ऐसे वह जो है नाभिराय और मरुदेवी के आंगन में जो हस्तिनापुर के शासक थे, किसके थे? हस्तिनापुर के थे। किसके थे? अयोध्या के। कुछ नहीं पता था, मैं जो बोल दो वही। किसके थे? अयोध्या के शासक थे, अयोध्या के राजा थे। ध्यान रखना, मैंने शायद पहले बताया नहीं, याद रखना, दो जो भूमि है वो शाश्वत भूमि है, एक जन्मभूमि और एक निर्माण भूमि। शाश्वत है। भारत ऐरावत में जितने भी तीर्थंकरों का जन्म होता है, उन सभी का जो जन्म होता है वो अयोध्या में होता है, और जितने भी इन तीर्थंकरों का मोक्ष होता है वो संवेद शिखर में होता है। वो बात अलग है कि इस जो अवसर्पणी काल है, हुंडावसर्पणी काल, बोले असंख्यात अवसर्पणी, असंख्यात उत्सर्पणी के निकलने पर, बीत जाने पर एक हुंडावसर्पणी काल होता है, जिसमें अनेक प्रकार के दोष होते हैं। तीर्थंकरों का तृतीय काल में जन्म होना, तीर्थंकरों के जो है पुत्रियों का जन्म होना, चक्रवर्ती का आना, पराजित होना, ऐसे अनेक जो है वह दोष हुए इस हुंडावसर्पणी काल में। तो जो है जो जन्मभूमि है अयोध्या है, तो नाभिराय जो है अयोध्या के शासक थे, और अयोध्या के शासक थे जो है हमारे जो ऋषभदेव थे। पूर्व जन्म में अनेक वर्गों में, जन्मों में उन्होंने साधना की, अनेक जीवों अपने पुण्य कार्य किए, तीर्थंकर आदि प्रगति का बंद किया, और तीर्थंकर के रूप में उनका जन्म हुआ। बोले माता मरुदेवी के लिए आषाढ़ कृष्णा एकम की रात्रि के अंतिम पहर में 16 स्वप्न आए। क्या आए? रात्रि के अंतिम पहर में 16 स्वप्न आए। उसके पहले अयोध्या की नगरी की रचना हो गई थी। सौधर्मेंद्र ने गर्भ में आने के 6 माह पूर्व क्या हो गए थे? पूरी अयोध्या की रचना कर दी, सारी अष्टक कुमारियाँ, 56 कुमारियाँ आदि व्यवस्थित कर दी। कुबेर के द्वारा जो है रत्नों की वर्षा आदि प्रारंभ होगी। आषाढ़ कृष्णा एकम की रात्रि के अंतिम पहर में उनको जो है क्या हुए? 16 सपन आए। और जैसी वह शुभ सपन आए, हाथी को देख रहे, कहीं सिंह को देख रहे, कहीं किसी कलश को देख रहे, कहीं 2 मीन को देख रहे, कहीं हार को देख रहे, आदि निर्धूम अग्नि को देख रहे हैं। ऐसे 16 सपन देखे, और 16 सपन देखने के बाद वह बोलते कहते हैं सपन विज्ञान है, उसमें कहते हैं कि अच्छा सपन देखो, कभी सोना नहीं चाहिए, और रात्रि के अंतिम समय जाग जाना चाहिए। और वो जाग गई और अपनी दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर राजा के पास पहुंच गई।
नाभीरा कि आज ऐसे ऐसे हमने सपने देखे, ठीक है। और जैसे ही सपने पूरे हुए तो मुंह में जो है हाथी को जो है प्रवेश करते हुए देखा। तो वह सारे सपने उन्होंने अपने पति देव को बताए, तो उन्होंने उनकी फल बताए कि तुम्हारे यहाँ निश्चित ही तुम्हारी